अपनी प्यारी सी पाठशाला। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो। चलो, आपकी कमेंट्स हो गई हैं जी रिफ्रेश। चलो, बहुत बढ़िया। कल का अच्छा लगा वेबिनार, सबको मजा आ गया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो सो डियर, अब आपके बैच की एक सरप्राइज की बात करते हैं जो हम आफ्टर 10 डेज आपके बैच में अप्लाई करेंगे। आफ्टर 10 डेज करीब आपके बैच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी चीज हम स्टार्ट करेंगे। उसको सुनिए, समझिएगा। देखो, हजारों एडमिशन है डियर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबके साथ ये चीज होगी, बट की जाएगी। चलो देखो, कल के पहले वेबिनार के बारे में आपको बता देता हूं। उसका पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ वेबिनार वॉज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, नेटिव स्पीकर्स व्हेन दे स्पीक the English language, when they use the English language in their daily conversations, they always try to use the basic vocab, the basic words that are related to our lives as well. They do not memorize, or they do not learn the advanced level vocab because they need not. And the reason behind it, they are native speakers. They did not use any kind of advanced words in their conversations, just like us. When we try to speak the Hindi language, we never try to use the advanced word power in our Hindi language, in our daily conversations in Hindi only. We always try to use the simple words so that other people can understand us, which we are going to say. Language means the communication, and to communicate with people, you have to make them understand what do you want to say, what do you want to communicate. So this is the way. अब हिंदी में सुन लो बेटा। कल के वेबिनार का मतलब एक ही था। कल के वेबिनार का मतलब एक ही था कि आप लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं किसी के साथ। और नेटिव स्पीकर सिंपल वोकैब यूज करते हैं, डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि उनको आती भी नहीं है। उनको वर्ड्स याद नहीं है कि सोचे आप टिम को या सूजी को वर्ड्स याद हो, उनको याद नहीं है। अगर मैं उनके सामने कोई हाई लेवल वोकैब यूज कर लेता हूं तो दे जस्ट लाइक कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड। जैसे हम हिंदी का कोई खतरनाक सा वर्ड बोल दें तो सामने बोलेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। आप लोग दोस्त कैसे बने, वो बड़ी लंबी कहानी है बेटा, बाद में आराम से शांति से बैठ के सुनाऊंगा, ठीक है ना। एक सेशन रखेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो फिलहाल तो, ठीक है। सो ये चीज है वेरी गुड। बट आपको सर हमें नेटिव स्पीकर से अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश टू अर्न। आपको इंग्लिश सीखनी है अर्न, कमाने के लिए, टू अर्न योर रिस्पेक्ट, टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, to improve your professional life, to improve your personal life. So इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने नेटिव स्पीकर की इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी है, प्लस आपने एडवांस्ड लेवल वोकैब भी, एडवांस लेवल वर्ड पावर यानी कि वोकैब भी इंप्रूव करनी है, जो मैं शाम को क्लास लेता हूं 9:30 बजे। आज नहीं है, आज तो प्रैक्टिस क्लास है कॉम्पिटिटिव बैच वालों की, ठीक है। आज शाम को नहीं है, कल शाम को होगी, मैं हमेशा बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लस आपको न्यूज़पेपर, दैट मीन्स आपको एडिटोरियल पेज सीखना होगा, जो मैंने अब क्लास आज हुई थी जिसकी कल भी है। एडिटोरियल प्लस उसकी वोकैब आपको सीखनी होगी।
अगर आपने डियर ये मेरे साथ तीनों काम कर लिए, आपने मेरे साथ ये तीनों काम कर लिए, यू विल बी द बेस्ट स्पीकर, यू विल बी द बेस्ट स्पीकर, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, सो आपको ये 3 पर्पस दिमाग में रखने हैं। गॉट इट? And there are 2 way of speaking. Never ever try to copy the same accent as native speakers. Native speakers का accent आपको same catch नहीं करना है, because your accent, your country is your identity. You cannot lose your identity. आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खो सकते, इस बात को याद रखिएगा। आपकी आइडेंटिटी है आपकी टोन, आपकी कंट्री, आपका देश, वो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको नहीं खो सकते। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। आपको ये 3 क्लासेस लेनी है। ये क्लास आपकी कल फिर होगी 9:45 AM to 10:30, आपको ये अटेंड करनी है। ये एडवांस लेवल वर्ड पावर ये हफ्ते में अब 3 दिन होगी, जिस दिन भी होगी आई विल टेल यू, या आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आएगा। आज ये नहीं है, कल होगी डियर। अगर बात करें नेटिव स्पीकर्स या ये इंग्लिश, आप इस बैच में ठीक सीख रहे हो 3 PM to 4 PM, 3 PM to 4 PM आप सीखने लग रहे हो। दिस इज द वे। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट वन, अब बात करें आपके प्रोनाउंसिएशन की। दिस इज द लास्ट स्टेप जो आपको इंप्रूव करना है। अभी से आप ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करेंगे, जब लास्ट में मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस लूंगा। ठीक है, सो आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, तो उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव करके सीखेंगे। ठीक है, उसको हम इंप्रूव करेंगे, सीखेंगे आपके लिए, और प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। याद रखना बेटा, प्रोनाउंसिएशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, टोन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। भगवान ने अलग गला दिया है, अलग टोन दी है। ठीक है पुत्र, चलिए एडिटोरियल कब अपलोड होगा बेटा? पढ़ाने के बाद। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। 3 चीजें आपको ये कवर है, 3 चीजों में आपका बैच बटा हुआ है। इसकी टाइमिंग ये है, इसकी टाइमिंग रात को 9:30 से और करीबन 10:45 तक है। इसकी टाइमिंग ये हफ्ते में 3 डेज होगा, ये भी हफ्ते में करीबन 3 दिन या हो सकता है 5 दिन होगा, 3 to 5 डेज, और ये आपका बैच 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे। 3 महीने के अंदर अंदर आई प्रॉमिस यू ऑल, you are going to be a good speaker. But if you follow all these steps, it doesn't matter you are a school going child, you are a professional, you are a homemaker, कुछ नहीं मैटर करता आप क्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। टोन मैच के चक्कर में या प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में घबराना कभी मत। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? चलिए, अब आपके लिए जो मैं बोल, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अब आपके लिए जो सरप्राइज बोल रहा था डियर, आफ्टर 10 डेज, हफ्ते में 1 या 2 दिन, अभी देखेंगे कैसा वो चलता है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा बेटा, आपके पास हर 10 दिन में, मतलब आफ्टर 10 डेज में स्टार्ट करूंगा। आपके लिए क्यूट सा सरप्राइज ये बेटा, हजारों बैच में बच्चे हैं, हाँ, रैंडमली जैसे मेरे पास जैसा टाइम होगा, 5 to 10 स्टूडेंट्स का नंबर उठाया, 5 to 10 स्टूडेंट्स का नंबर उठाया, हाँ, उनके पास कॉल आएगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, उनके पास कॉल आएगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। जो कॉल मेरी साइड से होगी बेटा, जो कॉल मेरी साइड से होगी, जो कॉल मेरी साइड से होगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल उनके पास आएगी, जो कॉल मेरी साइड से होगी। दूसरी बात, वो कॉल आने से पहले आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि सर इस टाइम पे आपके पास कॉल करेंगे। तो उस टाइम पे आप, उस टाइम के मिड पे, जैसे 5 to 5:30 के बीच में आपको सर कॉल करेंगे, ऐसे टाइम आपके पास मेंशन हो जाएगा, आएंगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेंगे, हाँ सर का कॉल 5 से 5:30 बजे तक आएगा। सो आप ये चीज है, या हो सकता है ये चीज अप्लाई नहीं कर पाए तो वो सडनली आएगी, रैंडमली आएगी, जैसे भी आपको। अगर आप उस टाइम पे उठा पाए तो आपकी किस्मत है, नहीं उठा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बच्चे को कॉल जाएगी। ठीक है पुत्र, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज है, आपके फोन नंबर की डिटेल्स हमारी टीम के पास ऑलरेडी होती है, आपको नंबर वगैरह व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ये चीजें दिमाग में याद रखिएगा।
पहले आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि इस टाइम पे आज सर की आपके पास कॉल आएगी, ऐसा रख लेंगे। पहले आपके पास कॉल का मैसेज आ जाएगा कि इस टाइम तक कॉल आएगी, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। तो उस टाइम तक आपके पास कॉल जाएगी, जो भी आप बैच ले रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें छोटा सा टेस्ट होगा, वो तुम्हारा छोटा सा, घबराना नहीं। और टेस्ट से मैंने हमेशा बोला ना बेटा, गलती कब्रे से करने से कभी नहीं घबराना है। छोटा सा टेस्ट होगा। छोटा सा टेस्ट क्या, या तो मैं कुछ आपसे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनवाऊंगा, या फिर आपसे मैं आपके बारे में कुछ पूछूंगा इंग्लिश ओनली में, एंड यू हैव टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बात मैं ही करूंगा। ठीक है पुत्र, चलिए। सो ये आपके लिए आफ्टर 10 डेज, क्योंकि 10 दिन आपको थोड़ा सा ये चीजें गैदर करने में हो जाएंगी ना, अच्छा लग जाएगा। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल वो आएगी। चलिए जी, तो ये बीच बीच में ही रह गया ना, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं डियर, हम क्या कर रहे थे आप बता दें मुझे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे, एम आई राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था? प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था? कुछ बता पाएगा कोई? मैं रिफ्रेश करता हूं कमेंट्स को, बताइए जरा। ओके, बीन एंड गॉन आ गया, मुझे याद आ गया। चलिए, सो प्रेजेंट परफेक्ट का आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे। प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे। प्रेजेंट कॉन्सेप्ट पर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आपको यूज ऑफ सिखा रहा हूं मैं, यूज ऑफ नेवर, नेवर बिफोर। नेवर, नेवर बिफोर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, नेवर का मतलब होता है अब तक, अब तक, कभी नहीं। ऐसे लिखना, अब तक कभी नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखना। इसके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही लिखना। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो जीरो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, जीरो फ्रीक्वेंसी। अब तक कभी नहीं का मतलब क्या हुआ? जीरो फ्रीक्वेंसी। कोई भी काम पास्ट से लेकर अब तक आपने किया ही नहीं है, हमेशा उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे और नेवर से बनाओगे। हमेशा उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, ठीक है, और क्या बनाओगे? नेवर से बनाओगे। पास्ट से लेकर अब तक कोई भी काम जो आपने अब तक नहीं किया, पास्ट से लेकर, पास्ट से लेकर अब तक कभी नहीं, पास्ट से लेकर अब तक कभी नहीं। हमेशा आप इसे नेवर से बनाओगे, ठीक है, हमेशा आप इसे नेवर से माय डियर बनाएंगे, ठीक है। सर ये नेवर बिफोर का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी काम आपने पास्ट में तो नहीं किया, आज प्रेजेंट में कर लिया, इसलिए इसका मीनिंग आता है आज से पहले कभी नहीं। इसका नेवर बिफोर का जो मीनिंग आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसका मीनिंग आता है आज से पहले कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं, मतलब आज हो गया। वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो, मैं, ठीक है, मैं बनाए, अब सेंटेंस बनाए, वेरी गुड। मैं रमन के फ्रेंड से कभी नहीं मिला हूं। बोलते ना, मैं रमन के फ्रेंड से कभी नहीं मिला हूं। कोशिश करो, मैं रमन के फ्रेंड से कभी नहीं मिला हूं, मतलब आप क्या इंग्लिश बनाएंगे? चलो कोशिश करते हैं, सेंटेंसेस बनाएं। वेरी गुड।
बहुत अच्छे, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आता है। कमेंट्स रिफ्रेश करता हूं। आगे सही आंसर सबसे पहले राहुल, नेहा, दीपू। गलत है बेटा आपका। आयुषी ठीक है बेटा, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। याशी ठीक है, जितेंद्र ठीक है, पूनम ठीक है, बबीता गलत है, प्रीति ठीक है, वेरी गुड। अजय गलत है बेटा, कमलेश ना बेटा, गलती, छोटी छोटी गलती क्यों करे, पिटोगे आज तो मेरे से बिल्कुल पिटने वाला। हैव क्यों मिस कर रहे हो बेटा, बनेगा आई, हाँ हैव, भाई हैव तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ। आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड। सो आप जो मिस कर रहे थे वो ये कर रहे थे, बच्चा लिख रहा है आई नेवर मेट, नेवर मेट नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मेट होता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर ये तो याद रखिएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हाँ उससे पहले नेवर आएगा, हमेशा यहां नेवर रखोगे। आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड। चलो बोलो इसको, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड, आई हैव नेवर मेट रमन्स फ्रेंड। यूज ऐसे देखना है, मैं निच, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कभी स्मोक नहीं की है, मैंने कभी स्मोक नहीं की है, आई हैव नेवर स्मोक्ड। अब आया ना, वेरी गुड, आई हैव नेवर स्मोक्ड, आई हैव नेवर स्मोक्ड, वेरी गुड। चलो सर, मैंने कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की है, कॉपी हो ना, अगले पेज पे आ रहा हूं। मैंने कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की है। देखो, मैंने कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की है। आई हैव नेवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, तो गलत बात है ना बेटा, ये तो कोशिश करोगे तभी तो आएगा। वेरी गुड, तभी तो। अब ठीक है, गलती करने से कभी मत घबराना, गलती करने से कभी मत घबराना, गलती हर इंसान करता है बोलते दफा। एंड रिमेंबर वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, योर स्पीड doesn't matter at all. If you want to speak slowly, then speak slowly. If you want to speak fast, avoid it at your initial stage. अभी आपकी initial stage है, अभी आप इसको avoid कीजिए, अभी आप इसको avoid कीजिए। बाद में after some time जब आप comfortable हो जाए तब स्पीड बढ़ाना। अच्छी स्पीड से बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका एक्सेंट समझ में ना आए वो नेटिव स्पीकर जो है बेकार माना जाता है बेटा। एक्सेंट क्लियर समझ आना चाहिए। जैसे कल आई नो दैट कि आप समझ पा रहे थे चीजों को कल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कभी याद रखना बेटा, जो गलती करने से डरेगा वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। चलो अब बोलो, आई हैव नेवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है, वेरी गुड। बट परंतु आज, या ऐसे लिखो, परंतु आज से मैं कोशिश करूंगा। परंतु आज से, देखो ऐसे बातें बढ़ाई जाती है। बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई। बट फ्रॉम टुडे तो लिखा ही नहीं मैंने, फ्रॉम टुडे, बट फ्रॉम टुडे, परंतु आज से, बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई, आज से मैं कोशिश करूंगा। बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई, परंतु आज से मैं कोशिश करूंगा। वेरी गुड। तो ये चीजें आपको यहां से समझ लेनी है, समझ आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे, तो हैव आ गया। अब हैव और मतलब नेवर का यूज देख लिया। अब नेवर बिफोर पे आए। देखो बेटा, आप एक इंग्लिश बनाना, सपोज आपने कोई प्यारी सी तस्वीर देखी, आपने कोई प्यारी सी तस्वीर देखी, आपने बोला आज से आज से पहले मैंने इस तरह की इतनी प्यारी पिक्चर नहीं देखी थी, नहीं देखी है, आज से पहले नहीं देखी है।
तो आज तो देख ली बेटा, आज से पहले नहीं देखी है, इतनी प्यारी पिक्चर मैंने आज से पहले नहीं देखी है, तो क्या बनाओगे? आ जाओ, बोलो मेरे साथ साथ, आई हैव नेवर सीन, बोलो बोलो साथ साथ बोलो, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। बेटा इस तरह की के लिए क्या यूज करते हो? सच। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर बिफोर। सो याद रखिए, आपको पोजीशन याद हो गई, बिफोर आप लास्ट में लगाएंगे, बिफोर आप लास्ट में लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप नेवर लगाएंगे, ताकि आप नेवर बिफोर के सेंटेंसेस बना पाए। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर बिफोर। ठीक है, चलो, जैसे आपने किसी से मिला, आप किसी से मिले, मैंने बोला अरे आज से पहले मैं आपसे नहीं मिला हूं, आज से पहले आपसे मैं पहले कभी नहीं मिला हूं, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहली बार है। ठीक है, आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, बताओ क्या बनाओगे? आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, इंग्लिश बनाओ डियर, फटाक से बेटा। आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, तो कैसे बनाओगे? मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, सोचते जाओ, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं आज से पहले, ऐसे बनाते इंग्लिश, जैसे हिंदी में सोचते चल रहे इंग्लिश बनाते चलो। सो आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं, आई हैव नेवर मेट यू, आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, वेरी गुड, आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, आई हैव नेवर मेट यू बिफोर। आई हैव नेवर इटन सच अ ग्रेट डिश बिफोर, मैंने इतनी प्यारी अच्छी डिश मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। आई हैव नेवर इटन सच अ ग्रेट डिश बिफोर, आई हैव नेवर इटन सच अ ग्रेट डिश बिफोर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब है जी। सो आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, वेरी गुड। आई हैव नेवर ट्राइड टू डू दिस वर्क बिफोर, मैंने इस काम को पहले कभी करने की कोशिश नहीं की है, मतलब अब करने वाले हो, आज से पहले नहीं की। ठीक है, ये चीज है, बोलते ना मैंने इतना अच्छा खाना आज से पहले कभी नहीं खाया, मैंने आज से पहले ये नहीं किया, मैंने आज से पहले, तो आज के बाद आपको इस टाइप के जो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस यूज करोगे। वेरी गुड। आई हैव नेवर ट्राइड कैमल्स राइड बिफोर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है संजीव, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आप इसी तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? ट्राई टू मेक सम न्यू सेंटेंसेस बाय यूजिंग नेवर एंड नेवर बिफोर, एंड दो सेंटेंसेस शुड बी रिलेटेड टू योर डेली कॉन्वर्सेशंस, टू योर लाइफ। आपको नेवर और नेवर बिफोर से जुड़े हुए सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपकी लाइफ से रिलेट करें। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। एडवांस वोकैब कैसे यूज की जाते, देखो, अगर मैं बोलूं आई हैव नेवर सीन सच अ ल्यूमिनस गर्ल बिफोर, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर, और आप उसी को क्या बोल दोगे? आई हैव नेवर सीन सच अ ल्यूमिनस, याद आया वर्ड? आई हैव नेवर सीन सच अ ल्यूमिनस गर्ल बिफोर, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। ब्यूटीफुल गर्ल की जगह आपने क्या बोला? सच अ ल्यूमिनस गर्ल। एडवांस वोकैब ऐसे यूज होती है। बट अगर आप इन शब्दों को यूज कर दोगे किसी नेटिव स्पीकर के सामने भी, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा ल्यूमिनस मीन्स व्हाट, वो पूछेगा आपसे ल्यूमिनस मीन्स व्हाट, आई डिडंट गेट यू, मुझे नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, आया ना? दिमाग दौड़ गया, दिमाग दौड़ गया। सो इसीलिए एडवांस वोकैब आपकी ये चीज है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैंने कभी भी ये शर्ट पहन के ट्राई नहीं की है, वेरी गुड। आई हैव नेवर ट्राइड दिस शर्ट ऑन, याद है ना पहनना, बहुत बढ़िया। ल्यूमिनस मीन्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार्मिंग तो इजी वर्ड है, ये तो सबको पता ही है। नेवर, नेवर बिफोर का यूज आ गया। चलिए अगला नोट लिखेंगे आप, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अब आपको मैं सिखाता हूं एक बहुत ही प्यारा यूज, यूज ऑफ एवर, यूज ऑफ एवर, यूज ऑफ एवर बहुत डिफिकल्ट है डियर, ये
बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि एवर और नेवर में क्या फर्क है, नोट का ही तो फर्क है डियर। जब आप एवर यूज करते हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड, और आप याद रखना आप नॉट एवर यूज करते हैं, हाँ उत्तर, इसी का सब्स्टिट्यूट होता है नेवर। अभी थोड़ा एक काम करूंगा, अलग से बताऊंगा, पहले आप यूज ऑफ एवर लिखो, नॉट एवर बाद में बताऊंगा, पहले आप एवर लिखो। एवर नेवर दोनों होता है। सर ये एवर का मतलब क्या होता है, बताओ एवर का मतलब क्या होता है। एक बात याद कीजिएगा, एवर का मतलब होता है डियर, जब आप बोले क्या कभी भी तुमने ऐसा किया है, कभी भी, मतलब यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर, नॉट फिक्स्ड। सो मतलब क्या हुआ, मैं श्योर नहीं हूं, नॉट श्योर, ठीक है, और आप क्या बोलोगे, नॉट फिक्स्ड, नॉट श्योर, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है, श्योर नहीं हूं, ठीक है, ये याद रखना। देखो भाई, देखो क्या कोई इंसान कभी ऐसा, ध्यान देना, अब मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस, बेटा ध्यान से सुनना, बहुत कलाकारी है चीज में, अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, हमें पता है, चलो अच्छा, अगर आपके सामने कोई ये बोले तो आई हैव एवर, आई हैव एवर, आई हैव एवर, आई हैव एवर बीन टू, आई हैव एवर बीन टू दुबई, क्या ये सेंटेंस सही है, आई हैव एवर बीन टू दुबई, आई हैव एवर बीन टू दुबई, बताना आई हैव एवर बीन टू दुबई, तो आपके घर वाले आपको पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कहते डॉक्टर साहब इनका इलाज कीजिए, इनका इलाज कीजिए, कहते इनके इलाज में क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, कहता हमारा बच्चा पागल हो गया है, कह रहा है मैं कभी भी दुबई गया हूं, अबे तू गया नहीं गया तेरे को पता होगा, मेरे को क्या पता, अब पूछ रहे हो कि बता रहे हो। सो दिस सेंटेंस इज सो कंफ्यूजिंग। If someone says, I have never been to Dubai, what are you trying to say? If you are trying to ask something, then how is that possible? I can tell you something about you only. Arey, you will tell me. I can't tell you about you. Whether you have been to Dubai or not, you will tell, na? So this is a very confusing statement. I have ever been to Dubai, that means you have lost your mind, you have lost your mind, you are confusing, got it guys? So what do you mean by this statement? अब तुम सुबह उठो, मम्मी हाँ मम्मी मैं कभी भी दुबई गया हूं, पूछ रहे हो तो पूछो ना, use interrogative sentences. If you want to ask something, then use interrogative sentence. बेटा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, हाँ तो फिर बताओ ना, पूछो ना, ये क्या बताकर भी पूछ रहे हो, गलत। सो याद रखिएगा ये सेंटेंस हुआ गलत, ये सेंटेंस हुआ गलत, ये सेंटेंस हुआ गलत। हाँ आप ये बोल सकते हो डियर, आई हैव नेवर बीन टू दुबई, मैं कभी दुबई नहीं गया हूं, हाँ डियर ये सही है, मैं कभी दुबई नहीं गया हूं, ये सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए डियर, अब ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, आगे देखिए। अब इसी के नीचे आप एक नोट लिखेंगे और आप एक नोट लिख के ये लिखेंगे कि डियर जो नॉट एवर होता है वही नेवर होता है, जो नॉट एवर होता है वही नेवर होता है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो आपको बड़ी अजीब लगेगी, जो बड़ी अजीब लगेगी, बट ठीक है, कैसे देखो सर, इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव नॉट एवर, आई हैव नॉट एवर बीन टू, आई हैव नॉट एवर बीन टू दुबई, ठीक है, और सर इसी को आप कह रहे हो मैं नेवर लिख सकता हूं, है ना पुत्र, यही तो कह रहा हूं मैं, तो क्या सर मैं उसको नॉट एवर भी बोल सकता हूं? आप बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये ग्रामेटिकल भी सही है, याद रखिएगा, बहुत कम स्पीकर्स को ये पता है। I have not ever been to Dubai. I have never been to Dubai. Both statements are correct. So if you want to use not plus ever, that is grammatically correct statement, you can do so. And if you want to use never in place of not plus ever,
you can go for it. That is also a correct statement. That is also a correct statement. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नहीं बेटा, अभी से प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करना. आपकी प्रोनाउंसिएशन पे मैं काम कराऊंगा बहुत ही ज्यादा बाद में. जिसको आप नेवर बोल रहे हो उसको नेवर नहीं, इसको नेवर, 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 नेवर नहीं बोलते. अभी तो मैं नेवर ही बुलवा रहा हूं ना, मैं भी नेवर बोल रहा हूं ना. नेवर ही बोलो मेरे बच्चे. अभी ये मत बोलना नेवर. अंग्रेज नहीं हो, अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना, बहुत गलती कर लोगे बेटा. इंडियन एक्सेंट है, आप इंडियन एक्सेंट को ही फॉलो करेंगे. नेटिव स्पीकर्स को आपको इसीलिए कराया जाता है, आपसे मैं वेबिनार इसलिए करा रहा हूं या आपसे मुलाकात सिर्फ ये पर्पस है कि पुत्र आप किस चीज को जो है समझ रहे हैं, तो आपको ये पता चले हाँ हम कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में. अगर आप अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट ही पकड़ लोगे सो हमेशा हर कोई भी इंसान आपको एक ही बात बोलेगा, बेटा योर एक्सेंट इज योर आइडेंटिटी. आप उसको खो के अगर आप वो कॉपी करेंगे तो आप गलत हैं. ठीक है, सो क्या करोगे आप, इसे नेवर बोलोगे. नेवर बोलो, नेवर, ऐसे नहीं, नेवर. आई हैव नेवर, ये टोन ये नहीं होनी चाहिए. नेवर, नेवर, रे थोड़ा कम है, बोलना जरूर. अब इसे बोलोगे आई हैव नेवर, आई हैव नेवर. अब इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, वेरी गुड. इसको अगर आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट को जो अगर हम इसे फॉलो करेंगे डियर, तो इसीलिए आपको एक्सेंट अदर स्पीकर्स का समझ नहीं आता. तो क्या वो स्पीकर सही है? वो गलत हैं. उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती अदर कंट्रीज में, या खुद के देश में उन्हें नौकरी नहीं मिलती. कहते हैं आप अपना एक्सेंट ठीक करो. वो तो कहते हैं मेरा एक्सेंट तो एग्जैक्टली वही है जो नेटिव स्पीकर का. कहते हैं नेटिव स्पीकर नहीं, आपको हर जगह काम करना है. तो यू हैव टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड विद correct accent. I'm not talking about the pronunciation, I'm talking about the accent. Your accent should be understandable. ठीक है, हाँ. Not try to mix the Haryanvi accent, the Bihari accent, the UP accent, the Delhi accent in English. यूज अ कॉमन एक्सेंट. सर कॉमन एक्सेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोल रहा हूं, सिंपल. ये एक्सेंट कौन सा है इंग्लिश का? ये नॉर्मल इंडियन टच एक्सेंट है. ऑलवेज ट्राई टू यूज द एक्सेंट दैट इज कनेक्टेड टू इंडिया. यू विल गेट योर जॉब, यू विल बी सिलेक्टेड. इफ यू विल ट्राई टू copy the accent of others, or you will try to copy the Haryanvi accent in English or Delhi accent in English, you will get confused. Remember that thing. No, never try to copy the Punjabi accent in English. English accent should be like that. Whenever you read any statement that is understood, or that should be understandable फॉर द अदर पर्सन. दूसरे इंसान के लिए वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि यस आई एम गेटिंग यू, हाँ मैं आपको समझ रहा हूं. चलिए ध्यान से सुनिएगा. तो वो क्या होगा ना, वो प्रियंका चोपड़ा का कभी एक्सेंट सुनना बेटा यूट्यूब पर जाके. प्रियंका, पुरानी वीडियोस नहीं, रिसेंटली वीडियोस, उनका एक्सेंट सुनना. प्रियंका चोपड़ा का एक्सेंट एकदम परफेक्ट है. शाहरुख खान का एक्सेंट सुनना एकदम परफेक्ट है. शशि थरूर एक्सेंट कभी कॉपी मत करना, उनका एक्सेंट परफेक्ट नहीं है डियर. उनका एक्सेंट नेटिव स्पीकर से बहुत ज्यादा मैच करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंग्लिश को इतना एडवांस बना दिया है कि ही साउंड्स लाइक अ नेटिव स्पीकर व्हेन ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, और व्हेन ही स्पीक्स इन इंग्लिश ओनली, he exactly sounds like a native speaker. So वो जब चाहते हैं वो ऐसा बोलना तो वो एकदम नेटिव स्पीकर को कॉपी कर लेते हैं. जब वो नहीं चाहते तो नहीं. श्रद्धा कपूर बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लेती है एक्सेंट जो अदर मतलब नेटिव स्पीकर्स का, बिल्कुल सेम कॉपी कर लेती है.
बट जब कभी भी श्रद्धा कपूर इंग्लिश बोलेगी तो वो ऐसे नहीं बोलेगी जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं, अदरवाइज वो एक अच्छी स्पीकर नहीं होगी, उसको मूवीज में काम नहीं मिलेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, लोगों को समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सो आप इस तरीके से बोलेंगे। आप इसको देखो, अगर एक्सेंट आप नेटिव स्पीकर इसको बोलते हैं कैसे, आई हैव आई हैव आई हैव नेवर बीन टू दुबई, I have never been to Dubai. I have never been to Dubai. I have never been to Dubai. I have never. I have मतलब I have. I have. I have. I have never. I have never been to Dubai. आप कंफ्यूज हो जाओ, सामने वाला बोल रहेगा बोल क्या रहा है, व्हाट आर यू सेइंग। ये नहीं कि वो इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश जानता है बट अब बोलेंगे क्या। सो I have never been to Dubai. I have never been to Dubai. ये इंडियन टच है, ना ये इंडिया है ना ये वो है। ठीक है, इसलिए आप जब चेक करते हैं नेटिव स्पीकर्स को तो आपको ऐसा लगता है वो हवा बाहर फेंक रहे हैं, हवा बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, हवा बाहर फेंक रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप चीज याद रखें। इसलिए जो इंडियन हैं डियर, उनकी इंग्लिश को हर जगह प्रेफरेंस मिलती है। इसलिए आप हॉलीवुड मूवीज में देखेंगे ना, अब उनका एक्सेंट, एक्टर का एक्सेंट ठीक कराने लग गए हो, कहता ठीक बोलो भाई, बाहर भी मूवी देखनी है, तुम ठीक बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या कह जाते हो क्या नहीं। ये चीज यहां पर है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा जब आप इन चीजों पे हैं तो फिर देखेंगे। आइल्स के लिए कुछ नहीं, आपको आइल्स के लिए एक्सेंट करना है बट एक्सेंट यही रखना है। ठीक है, एक्सेंट रखना यही है। आई हैव नेवर बीन टू दुबई, आई हैव नेवर बीन टू दुबई, एक्सेंट ये, आई हैव नेवर बीन टू दुबई ना, ये चीज याद रखना। सो उसमें थोड़ा टच आपका खत्म करो, टच खत्म करो। ठीक है, सो इसीलिए याद रखना एक्सेंट मत कॉपी करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, गॉन नहीं, बीन बेटा, बीन। आई हैव नेवर बीन, नॉट गॉन। आई हैव नेवर बीन टू दुबई, मैं कभी दुबई नहीं गया हूं। गया हूं हिंदी में बोलते हो, गया हूं मत बोल देना। ऑफ कोर्स योर एक्सेंट मैटर्स इन योर इंटरव्यू, ऑफ कोर्स योर एक्सेंट मैटर्स इन योर इंटरव्यू। सो एक्सेंट मैटर्स, सो आपका एक्सेंट नॉर्मल होना चाहिए, बस नॉर्मल एक्सेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एक्सेंट होना चाहिए। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, सो सामने बैठा हुआ टीचर, या आप स्कूल में टीचर से बात करते हैं कहीं भी, वो इरिटेट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सेंट। वो गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगा यू आर व्हाट, इंडियन और व्हाट, क्या है तू, अंग्रेज है कि इंडियन है। सो नेवर ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट। एक्सेंट कॉपी नहीं करना है, मैंने बोला ना, बॉडी लैंग्वेज, फ्लो, बाकी हर चीजें कॉपी करनी बच्चे, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वही अपने एक्सेंट को सुधारने में लग रहे हैं, तो उनकी गलतियां मत कॉपी कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखना, और इतना इंटरव्यू, हाँ वेरी गुड, इंटरव्यू जो होता है वो आपके एक्सेंट से, वो आपके एक्सेंट से परेशान हो सकता है। और इसीलिए मैंने ये मुहिम निकाली कि 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा और पता तो चले आप लोग क्या सीख रहे हो, आप लोग रियल में कैसे बोलते हो। इसीलिए मैंने वो चीज अप्लाई की। और जो बच्चों से मैं बात करूंगा बेटा, जिस भी बच्चे से मैं फोन पे बात करूंगा, घबराना नहीं है बेटा। जो स्टूडेंट अपने मां बाप से डरता है और अपने टीचर से डरता है, वही बर्बाद होता है। डरना या गलती करने से डरना, प्लीज ये अपने दिमाग से बातें निकाल दो यार। कोई आपके बारे में क्या बोलता है आप मत सोचो, आप इंग्लिश बोलो। ठीक है, चलो, नेवर बिफोर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब नेक्स्ट देखते हैं एवर का एक और यूज। तो एवर हमें यहां तो समझ आया, नोट और एवर आप यूज कर सकते हो। अब अगले जो है नोट पर चलते हैं, नोट एवर के बाद की अगली चीजों को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब आप नेगेटिव सेंटेंस तो आ गया, नेगेटिव में आप नेवर यूज करो या नोट एवर यूज करो। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, हाँ, तो आप उसमें एवर यूज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो आप पूछेंगे, हाँ, तो एवर सही है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, बनाओ। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना। क्या आप कभी भी इंग्लैंड गए हो? अब मैं उल्टा बोल रहा हूं उसी को। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कभी भी इंग्लैंड गए हो? बताओ डियर, क्या आप, वेरी गुड, कभी भी इंग्लैंड गए हो? और सबसे पहले हमारे पास आ गया सवर्णजोत, नेहा, वेरी गुड बेटा, आदेश, योगेश, रूपा, दिव्या, वेरी गुड। चलो ट्राई करो बेटा। तो क्या बोलेंगे? हैव यू, बेटा हेल्पिंग वो पहले, हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? आप बोलोगे यस, यस आई हैव बीन टू इंग्लैंड। यस आई हैव बीन टू इंग्लैंड, हाँ मैं इंग्लैंड गया हूं। यस, इसका रिप्लाई उसी में कर दोगे ना आप, यस आई हैव बीन टू इंग्लैंड। ठीक, यस आई हैव बीन टू इंग्लैंड, हाँ मैं इंग्लैंड गया हूं, ये आ जाएगा। अगर आप गए हो और आप रिप्लाई कर रहे हो यस आई हैव बीन टू इंग्लैंड, इस तरीके से आप रिप्लाई, ये तो खैर मैंने सिखा रखा, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सो इंटेरोगेटिव में आप एवर यूज कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज भी हो गई, कॉपी हुआ ना। अब कितने भी सेंटेंस बनाओ बेटा, वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, कितने भी बनाओ, मुझे तो मेन चीजें सिखाने। अगला नोट, अगला नोट, इस चीज में मैंने क्या लिखा? टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। हाँ, यूज एवर इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने क्रॉस किया है कि नहीं यूज करना। अब आप कह रहे हो एवर को अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं। सर आपने अभी तो मना किया, अभी तो काटा आपने। हाँ, फिर आप यहां कैसे कह सकते हो? देखो होता है कैसे, अब ध्यान से सुनना, लैंग्वेज है बच्चे। आपने कहीं भी खाना खाया, आपने बोला दिस इज द बेस्ट डिश, this is the best dish I have ever eaten in my life. This is the best dish I have ever eaten in my life. आपने बोल दिया this is the best dish. This is the best dish. हाँ, I have ever eaten in my life. I have ever eaten in my life. ये बेस्ट डिश है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी खाई है। मतलब खुद ही भूल गए हो, खुद ही ये लग रहा है यार ये बेस्ट है अपनी लाइफ में, मैंने कभी भी जो खाई है ना डिश, ये उनमें से बेस्ट है। I have ever eaten in my life. You are the best person I have ever met in my life. इसी से कई सेंटेंसेस बनाना, इसी से कई, यू आर द, यू क्या बनाओगे डियर? यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। आप बेस्ट इंसान हैं अपनी लाइफ में मैं जिससे कभी भी मिला हूं। सो आप बेटा इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी को क्या दोगे? आज बता दिया मैंने, जब सबसे बेहतरीन इंसान से अपनी लाइफ में मिलो, सबसे बेहतरीन खाना खाओ, सबसे बेहतरीन जगह जाओ, कुछ भी करो, जो आपने लाइफ में कभी भी किया हो ये सबसे बेस्ट है, उसके लिए याद रखना आप एवर शब्द इस तरीके से यूज करोगे। उससे पहले पक्का कुछ होगा बेटा, एक दिन में इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। जो सिचुएशन सिखाता चल रहा हूं ना, टेंस से लेना देना नहीं है। कोई बच्चा ये मत सोचना सर टेंस ही चल रहा है हमारा, तो बेटा टॉपिक वाइज नहीं होता है स्पोकन।
ये टेंस नहीं चल रहा है आपका, देखो एवर का यूज सीख रहे हो, साथ साथ टेंस उसमें मिक्स है, साथ साथ पूरी स्पोकन मिक्स है। स्पोकन में कोई टॉपिक नहीं होता है कभी, ये चीज याद रखिएगा। टेंस हो गया, मॉडल्स हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन, ये टॉपिक नहीं होते बेटा स्पोकन में। स्पोकन में टॉपिक नहीं होते। स्पोकन का मतलब ही है कि चीजों को सीखो लाइफ में। आज के बाद जहां भी आपको ये बोलने की जरूरत पड़ेगी, आई एम रेडी सर। आप मतलब बनाओ, एक इंग्लिश बनाओ, ये बेस्ट मूवी है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी देखी। आप बोले दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड इन माई लाइफ। आपने मूवी देखने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है ना, मूवी देखने के बाद आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया। वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट टास्क आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। वेरी गुड, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, गजब कर रहे हो। जब आप लोग करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं ना, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। सो नाइस ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। हाँ, रिमेंबर दिस सेंटेंस एज वेल। जब कोई अच्छा करे ना तो हमेशा उसे बोलते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। जब कोई प्रयास करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हमेशा, क्या बोलोगे, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है, जैसे आप कोशिश कर रहे हो, जब भी कोई चीज करे तो आप ये बोलते हो। वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज बेस्ट मूवी नहीं, दिस इज द बेस्ट मूवी, द बेस्ट मूवी। अच्छा, दा के प्रोनाउंसिएशन भी दो होते हैं। दा का प्रोनाउंसिएशन एक होता है द, एक होता है दी। बाद में सिखाऊंगा, द दी दोनों होता है, बाद में सिखाऊंगा। प्रोनाउंसिएशन की क्लास सबसे लास्ट में करें ताकि सारी आपके पास नॉलेज हो जाए, फिर उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मजा आ गया। आगे देखिए डियर। सो आपने किसका यूज सीख लिया, इन चीजों का यूज सीख लिया। एवर, नेवर, नेवर बिफोर। हाँ, बस अब एक लास्ट यूज सीख लीजिए। आपको पता है एवर के साथ भी आप बिफोर यूज कर सकते हैं। एवर के साथ भी आप बिफोर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर। क्या आप यहां आज से पहले आए हो? हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर? हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर? बेटा किसी से मत ये पूछ लेना हैव यू एवर बीन हेयर, क्या तुम कभी भी यहां आए हो? अभी वहीं तो खड़ा है वो, पागल हो गया है। बिफोर तो लगा, ऐसे मत बोलना। हैव यू एवर बीन हेयर, क्या आप कभी यहां पर आए हो? अब ओ भाई वहीं खड़ा है वो, पगले बिफोर कौन लगाएगा? आज से पहले कभी भी आए हो। ठीक है, सो नेवर ट्राई टू से हैव यू ever been here before? Have you ever been here before? What do you mean by this statement? The person right now, he's standing before you and you are saying, have you ever been here before? He's standing before you. That means the person is here right now. So of course, he's here, so he has come. Why away? So आप क्या बोलोगे? Have you ever been here before? ठीक है, सो देखो इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो डियर, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करें। तो ये चीजें आपको आज अच्छी अच्छी बना गई। आज मैं आपको बहुत प्यारा सा होमवर्क देने वाला हूं। यू विल मेक 20 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन नेवर, नेवर बिफोर, एवर, एवर बिफोर। और जो ये करा रहा हूं, जो अभी आगे कराऊंगा, टोटल जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आज सिखाए हैं उन सभी पर बेस्ड यू हैव टू मेक एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस। You will write all these 20 sentences. आप सारे 20 sentences को लिखोगे। अब यार मुझे नहीं पता तुम लिखोगे नहीं लिखोगे, मैंने होमवर्क दे दिया। जो लिखेगा वो 3 महीने उसके लिए बेहद प्रीशियस होंगे, सीखेगा। जो नहीं लिखेगा ये आने वाले 3 महीने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, पक्का लिखेंगे आप, प्रॉमिस है। चलो आगे सिखाता हूं। अब मैं आपको ना एक अब तक की इंग्लिश सिखाता हूं। याद रखिएगा ये जो शब्द है ना डियर, हिंदी में अब तक, इसकी इंग्लिश कई तरीके की होती है।
अब तक, आप इसको टिल नाउ, और इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करोगे आप इसके लिए। अप टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ, अप टिल नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, अब तक। ठीक है, वेरी गुड, सो नाइस। सोफा, सोफा, फार, सोफा, फार, र कभी नहीं बोलते, रा की साउंड कम जाएगी, सोफा। सो टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सोफा। 4 शब्द, चारों का मीनिंग सेम है, अब तक। ठीक है, अब तक। ठीक है, चलो, अब तक। कितनी चेयर्स आपने पेंट कर ली है अब तक? अब तक आपने कितनी चेयर्स पेंट कर ली है? तो आप क्या बताओगे? देखो, हैव, या डायरेक्टली बोलो हाउ मेनी चेयर्स। भाई कितनी चेयर्स के लिए आप क्या बोलते हो डियर? हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। हाँ, अब आप क्या बोलोगे इसके बाद? देखो, हाउ मेनी चेयर्स हैव यू पेंटेड, हाउ मेनी चेयर्स हैव यू पेंटेड टिल नाउ, अप टिल नाउ, सोफा। ठीक है, बनाइए। हाउ मेनी चेयर्स हैव यू पेंटेड टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ। वेरी गुड। ठीक है, देखो, नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया। नोबडी हैज कम येट, नोबडी हैज कम टिल नाउ, नोबडी हैज कम सोफा, नोबडी हैज कम येट, नोबडी हैज कम अप टिल नाउ। ठीक है, तो नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं एक शब्द और सिखा रहा हूं, तब से अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सिंस, ये भी एडवर्ब होती है। इसका मीनिंग होता है तब से अब तक। अगर आप हिंदी में देखते हैं ना, इसका मीनिंग होता है तब से अब तक, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पास्ट, कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अब तक। अरे तब से अब तक कोई आया नहीं, देखो, अब तक कोई नहीं आया, तब से अब तक कोई नहीं आया, दिस इज द डिफरेंस डियर। नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया, अरे तब से अब तक कोई आया ही नहीं, नोबडी हैज कम सिंस। कितने शब्द सीखे? 5। टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सोफा, सिंस। वेरी गुड। सिंस बाकी बहुत यूज रखता है, बाद में कराएंगे। यहां ये एडवर्ब की तरह साउंड करते हैं, सारे एडवर्ब है डियर, ठीक है ना, बट इनका मीनिंग तो अब तक होता है, बट इसका होता है तब से अब तक। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया? नेवर, नेवर बिफोर, एवर, एवर बिफोर, टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सो फार, सिंस। इन पर बेस्ड आपको, ठीक है, इन पर बेस्ड आपको 2 या 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। खुद से सोचिए, आराम से इंग्लिश बनाइए, और याद रखना ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे डियर, इसके अलावा यूज मत कीजिएगा। गॉट इट? कल इसी कॉन्सेप्ट, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। एंड आज का शेड्यूल आपका, मैंने कहा था ना हर क्लास में शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, आज का शेड्यूल आपका यही है डियर, कि आपको इवनिंग में क्लास नहीं है, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास है, नाउन टॉपिक की प्रैक्टिस क्लास है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। सो दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, प्लीज डू योर होमवर्क ऑन टाइम। याद रखिएगा, वादा किया है वो साथ साथ चलाइएगा, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल, आई एम गोइंग टू मेक यू स्पीक जस्ट इन 3 months, बट
यू हैव टू बी विद मी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बुलवाऊंगा 3 महीने में, बट आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है। जैसे आप देखो प्यारे प्यारे सेंटेंसेस जब आप बनाते चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो रहा है। टुमारो वी विल मीट एट 9:45 मॉर्निंग टू 10:30 एंड इन योर मेन बैच 3 to 4 PM, 3 से 4, ठीक है डियर। तो 3 से 4 हम यहां मुलाकात करेंगे, 3 से 4 हम यहां मुलाकात करेंगे। हाँ, न्यूज़पेपर बच्चे स्कूल के बच्चों को भी लेनी है, वो न्यूज़पेपर की क्लास सबके लिए है। न्यूज़पेपर तो आज मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी काम का है। आपके न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, आपकी वोकैब इंप्रूव करेगा, हर जगह काम आएगा। आपको नॉवेल्स जब मैं रीडिंग करवाऊंगा ना, आपको नॉवेल्स जब मैं होमवर्क भी दूंगा और रीड करवाऊंगा भी यहां पर, ठीक है, आपको वो चीज तब हेल्प कर पाएगी जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग्स की मेरे साथ क्लासेस ले चुके होंगे, तभी आपको नॉवेल्स रीडिंग है। तो मुझे फिर नॉवेल्स रीडिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे आपको गाइडलाइंस देनी है, फिर आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।